Hello everyone, this is Trisha and today I will be teaching you कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल में क्या होता है, एक हार्ट बीट जिसमें हो रहा है सिस्टोल एंड डायस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जॉइंट डायस्टोल ये कंडीशन है जिसमें ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट विल बी इन रिलैक्स कंडीशन। चारों चैम्बर जो है रिलैक्स कंडीशन में होगा और उसमें ब्लड रिसीव होगा इन राइट एट्रियम। कहाँ से ब्लड रिसीव होगा, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड रिसीव होगा फ्रॉम पल्मोनरी वेन। सिंस यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एट्रियम में, तो यहाँ पे एवी वॉल्व्स ओपन होंगे। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व्स को कहते हैं एवी वॉल्व्स और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ये वॉल्व्स ओपन होंगे एंड पैसिवली 70% ऑफ द ब्लड जो है पैसिवली वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जो पहला इवेंट है वो हो रहा है एट्रियम सिस्टोल, मतलब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है 0.1 सेकेंड का। यहाँ पर जो दोनों एट्रियम है वो दोनों स्क्वीज आउट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड स्क्वीज आउट करते हैं रेस्ट 30% ऑफ द ब्लड इन वेंट्रिकल। पहले 70% जो था पैसिवली आ रहा था, अब एट्रियम के सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एट्रियम से वेंट्रिकल में 30% ऑफ द ब्लड स्क्वीज आउट होके आता है एंड एट्रियम सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड का होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड का है। टोटल कार्डियक साइकिल का टाइमिंग है 0.8 सेकेंड। तो अगर 0.1 सेकेंड के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाकी के ड्यूरेशन में वो रिलैक्स कंडीशन में रहेगा। सो 0.7 सेकेंड विल बी एट्रियल डायस्टोल। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो होता है 0.3 सेकेंड के लिए, जिसमें पहले इवेंट में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से अब ब्लड वापस ऊपर एट्रियम में ना चले जाए, इसलिए ये वाले जो वॉल्व्स है एवी वॉल्व्स वो क्लोज हो जाएंगे एंड इट विल गिव द फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसे क्या कहते हैं, लब। उसके बाद में सेकेंड फेज होगा वेंट्रिकल सिस्टोल का, जिसमें वेंट्रिकल सिस्टोल में प्रेशर बढ़ने की वजह से अभी पहले तो फर्स्ट इवेंट में तो एवी वॉल्व्स बंद हो गए थे, बट नाउ हियर सेमिल्यूनर वॉल्व्स विल ओपन एंड ब्लड कहाँ फ्लो करना शुरू कर देगा, आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। फिर थर्ड फेज आता है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सिस्टोल होता है, जिसमें ब्लड जो है 70 ml फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, 70 ml ब्लड जो है वो एक जो जाता है आयोटा में और जो राइट वाला है वो जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, जो 70 ml ब्लड है जो पंप होता है फ्रॉम ईच वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में हर एक वेंट्रिकल से जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट होता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मली इट इज़ 70 ml। लास्ट क्या है, जॉइंट डायस्टोल, जिस कंडीशन में दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। एट्रियम तो पहले से ही रिलैक्स हो गया था 0.1 सेकेंड के बाद में, अब वेंट्रिकल्स भी है जो रिलैक्स होना शुरू होते हैं, जिसमें ब्लड जो है वो आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक से वापस बैक फ्लो शुरू हो जाता है। वो बैक फ्लो के वेंट्रिकल में ना आ जाए इसलिए यहाँ पर सेमिलूनर वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सेमिलूनर वॉल्व्स यहाँ पर ये ब्लड वापस आने लग जाता है। सो दिस सेमिलूनर वॉल्व गेट्स क्लोज और यहाँ पर सेकेंड हार्ट साउंड आती है विच इज़ डब। ठीक है, टोटल कार्डियक साइकिल का टाइमिंग है 0.8 सेकेंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल हियर। ये NCERT मैंने यहाँ पे लगाई है, यू कैन रीड आउट। थैंक यू सो मच।